Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस रविवार की वर्चुअल मीटिंग में। जैसे हम मिले हैं तो आप में से अगर कोई पहली बार हमें देख रहे या सुन रहे हैं तो हम आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और जैसे हम इस समय शुरुआत करेंगे, हम स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु तुझे महिमा हो राजा। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि प्रभु तू बड़े राजा और हम घटे पिता परमेश्वर, और तू महिमा पाए। प्रभु धन्यवाद तेरे नाम को। प्रभु सारा महिमा तुझे मिले राजा। तेरे भवन में प्रभु यीशु मसीह आनंद है। तेरे भवन में प्रभु शांति है। धन्यवाद तुझे यीशु मसीह। धन्यवाद तेरे नाम को। धन्यवाद तेरे नाम को। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। कितना है प्यारा। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन
तेरे संग मैं पूरा हूँ। शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा।
करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। यीशु मेरा मसीहा। ओ शेरे रांदे रे रे प्रभु तेरे नाम ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद तेरे नाम को। तू बड़े राजा हम रटे यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। इस समय रविवार का सुबह का समय, जैसे हम एक साथ होकर परमेश्वर का वचन को सुन रहे, उसकी महान और अद्भुत रीति से अभिषेक और सामर्थ्य, उसकी महिमा हम सबके जीवन में उतर आए, हमारी प्रार्थना है। आशा करता हूं आप हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और भलाई के द्वारा एकदम सुरक्षित है, अच्छे हैं और आशीषित है। धन्यवाद हो प्रभु को, आपको सुरक्षित रखा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि वो हमारे साथ है। आशा करता स्तुति और आराधना का आपने आनंद उठाया है, परमेश्वर का उपस्थिति को आपने महसूस किया है। क्यों ना वचन में जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय आपके नाम का ऊंचा उठाते प्रभु जी। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर केवल एक नाम दिया गया जो मानव जाति को उद्धार कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। प्रभु इस समय हम धन्यवाद, जैसे हम वचन को सुन रहे तो हमारे हृदय को खोल प्रभु जी, जो वचन प्रभु आप हमें बताना चाहते, उस वचन का गुप्त बातों को तो प्रकट करना प्रभु जी, और आपकी संजीवन जो बहते नदी के समान है प्रभु जी, हमारा जीवन में बहुगुणित आशीष को लेके आए। आगे का समय तो नियंत्रण ले पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमारा मध्य में है और आप अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करेंगे। वचन के सामर्थ्य के द्वारा हर एक चीज का नियंत्रण लीजिए और मार्गदर्शन कीजिए, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? हर एक लोग, वाह प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमेशा आनंदित रखता है, वो हमें चलाता है, वो हमें बढ़ाता है और हमें सिखाता है, उसकी महिमा की ओर हमें लेके चलते हैं। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। मेरे पीछे बोलिएगा, परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। आइए हम देखेंगे वचन। अगर हम भजन संहिता 53 अध्याय का 2 और 3 वचन को हम देखते हैं, यहां पर
वचन इस तरह कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य को ऊपर दृष्टि की, ताकि देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यहां पर वचन इस तरह बताता है, परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर देखा। तो क्यों देखा? ताकि कोई व्यक्ति उसका इच्छा का अनुसार चलने वाला कोई है, बुद्धि से चलने वाला, या कोई उसको पूछने वाला, उसको दंडवात करने वाला, उसका इच्छा के अनुसार चलने वाला कोई व्यक्ति है या नहीं है। क्या देखने के लिए वो स्वर्ग से देख रहा था। जब वो देखा कोई भी नहीं है, एक भी नहीं, इस तरह वचन बताता है सबके सब बिगड़ गए करके। हां मेरे प्रियजनों, सच में ये वचन आज भी इस संसार में कार्य हो रहा है। प्रभु स्वर्ग में से देखता है, कोई तो है जो मुझे पूछता है, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला कोई व्यक्ति है करके स्वर्ग से वो हर दिन देखता है और वो निराश हो जाता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति उसे नहीं मिलता है। इसीलिए परमेश्वर बहुत दुखित हो जाता है, क्योंकि एक भी नहीं, कोई भी नहीं है जो उसका इच्छा को जानना, उसका इच्छा के अनुसार चलना, उसके मार्गदर्शन में बढ़ना, उसको खोजना, वो क्या चाहता है, कैसा बढ़ना है, कोई भी नहीं। सभी लोग पाप में डूब चुके हैं, पाप भरा संसार में, पाप का जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन हमें बताता है, क्योंकि वचन रोमियो 3 अध्याय का 33 वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर हिस्सा लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर का नजरों से गिर गया। तो यहां पर एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आप उत्पत्ति में देखते हो, इस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 6 अध्याय का 7 और 8 वचन को हम यहां पर देखते हैं। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिनकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी का ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। यहां पर देखिए परमेश्वर कितना दर्द से इस बात को कह रहा है। वो सोच रहा है इस तरह, मैं जिन चीज को बनाया है वो सारे चीज को मैं नाश कर दूंगा, ताकि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सभी लोग पाप किए हैं। अगर उत्पत्ति 6 अध्याय का पहले वचन से 5 वचन तक आप पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही घिनौनी बातें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, ऐसा लोग गलत गंदे काम को किए, और परमेश्वर का जो इच्छा था, सृष्टि को बनाने का जो चाहत था, परमेश्वर जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बनाया है, उस सारे चीज को भूलकर लोग गलत राह पर जाने लगे। लोग व्यभिचार में फंस गए। क्या स्त्री क्या पुरुष नहीं देखे, विवाहित संबंध भी नहीं देखे, एक दूसरे का साथ गंदे काम कर परमेश्वर के नजरों में पूरी तरह वो बिगड़ गए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस सृष्टि को मैंने बनाया, जिनको मैंने बनाया, उसे बनाकर मैं पछताता हूं करके। लेकिन अगर आप जेनेसिस 6 अध्याय का 8 वचन को वहां पर पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। अगर उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 वचन को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। उन पाप भरे नगर में इतना लोग थे जो पाप से डूबे हुए, उसका बीच में भी एक व्यक्ति था जो अपने जीवन को परमेश्वर के भय में चल रहा था।
गलत राह पर चलने के लिए वो डरता था, भय मानता था, ऐसा एक व्यक्ति था, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हुआ। नूह को परमेश्वर ने आवाज दिया और नोहा ने उस आवाज को सुना और नोहा को परमेश्वर ने कहा, मैं इस संसार को पूरी तरह नाश करने वाला हूं, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ है, इसीलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू एक नाव को बना। और वो नाव इस साइज में, ये माप में होना चाहिए, और वो नाव के अंदर तू, तेरा बेटे, बहू और जितने भी शुद्ध जंतु जानवर है, सब कुछ मेल और फीमेल उस नाव में आएगा। और नूहा उस नाव को बनाया। नाव बनाने के बाद नोहा पूरी तरह नाव को बनाने के बाद नोहा और उसके परिवार उस नाव को अंदर गए। और हम देखते हैं जेनेसिस 6:13 में परमेश्वर इस तरह कहता है, तब परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रेरणा मेरे सम्मुख आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी पर उपद्रव से बढ़ गया है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। लेकिन जेनेसिस 6:18 में प्रभु का वचन इस तरह कहता है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसीलिए कि तू अपने पुत्र, स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। अभी यहां पर नोहा से कहता है, मैं सब कुछ नाश करने वाला हूं, पृथ्वी समेत नाश करने वाला हूं, जो कुछ भी उसमें है, लेकिन तेरा ऊपर मेरा अनुग्रह है। मैं तेरे साथ एक वाचा को बांधता हूं। वो वाचा जब मैं नाश करूंगा, विनाश की आंत को जब भी मैं बढ़ाऊंगा, उससे तेरे नाश नहीं होगा। तुझे और तेरी परिवार को बचाया जाएगा, तुझे रक्षा दूंगा, सुरक्षा कवच में मैं तुझे लेके आगे बढ़ूंगा। और नोहा परमेश्वर के भय मानने वाला था और वो एक सुंदर जहाज को बनाया। उसको जहाज बनाने के लिए लगभग 120 साल लगा, ये मेरी अंदाज है, लेकिन वो 120 साल मेहनत करने के बाद हो सकता है उसने अपना सब कुछ उस नाव बनाने के लिए लुटाया। जो भी उसने संपत्ति बनाया रहेगा, जो कुछ भी वो बना रहा था, नाव बनाने में लगा। 120 साल कम नहीं होती है, बहुत लंबे समय होता है। लेकिन उसने उस परमेश्वर का आवाज को सुनकर बनाने लगा। हो सकता है जब भी वो नाव बनाने का टाइम पे वो समुद्र का किनारे में या नदी का किनारे में नहीं बना रहा था, क्योंकि वो जंगल में नाव को बना रहा था, वहां पर कोई पानी की सुविधा नहीं थी। लोगों ने आके कहा होगा, ये नोहा तू क्या कर रहा है, तू किसकी आवाज सुना है, ये सब मूर्खता की बात है, ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा भी कौन इस पृथ्वी में सब कुछ नाश को कर सकता है, ये सब मत करो, तू अपने काम कर, अच्छा ऐश कर, एंजॉय कर करके उसको भी लोगों ने आके बोला होगा। लेकिन नोहा नहीं, मेरा प्रभु ने मुझसे कहा है, वो जो बोलता है वो करता है। उस बात पर उसने विश्वास किया और वो नाव को बनाते गया। लेकिन बहुत लोगों ने उसको ताना मारा रहेगा, बहुत लोगों ने उसको नाव बनाने के लिए रोका भी रहेगा। लेकिन जिस नक्शे को, जिस मकसद से परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए कहा, नोहा उस नाव को एक दिन बनाकर पूरा करता है। उस नाव को बनाकर पूरा करने के बाद अगर हम उत्पत्ति 7:16 में पढ़ते हैं, और जो गया वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणी में से नर और मादा गया, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया।
फाइनली उसने नाव को बना लिया। नाव बनाने के बाद नोहा, उसके परिवार के लोग उसके अंदर गए। उसके बाद जितने जंतुए, प्राणी, जो कुछ भी है, जो नर और नारी, वो सारे उसके अंदर गया और परमेश्वर ने बाहर से नाव का दरवाजा को बंद किया। यहां पर एक सवाल उठता है, परमेश्वर ने नोहा को अंदर से बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा? बाहर से क्यों बंद किया? हो सकता है लोगों को पुकार को सुनकर नोहा अगर दरवाजा खोलता, उनके साथ, वो जहाज के साथ भी नाश होने का चांसेस रहता था। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर बाहर से बंद किया। मेरे प्रियजनों, यहां पर हमको विपत्ति आने के समय, विपत्ति आकर सब कुछ बहकर लेके जाने के समय धर्मियों का ऊपर परमेश्वर का दया दृष्टि हम देखते हैं, और नोहा का ऊपर हुआ, उसके परिवार का ऊपर हुआ। उसी तरह नाश होने के बाद, जब कई महीने के बाद नोहा उस नाव से जब बाहर आ जाता है, परमेश्वर नोहा को फिर से प्रॉमिस करता है। अगर उत्पत्ति 9 अध्याय का 12-13 वचन में इस तरह लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए। यहां पर इस तरह लिखा है, उत्पत्ति 9 अध्याय का 12-13 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ, जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है। उसके बाद 13 वचन में इस तरह लिखा है कि मैंने बादल में अपने धनुष रखा है, वो मेरा और पृथ्वी का बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। लेकिन 13 वचन में क्या लिखा है? युग युग के लिए एक वाचा को बांधता है, मैं नाश नहीं करूंगा। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसके नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियजनों, पुराने नियम में हम देखते हैं नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक परिवार को बचाया, लेकिन वो परमेश्वर नूह को जो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को पूरा तरह वाचा को बचाने के लिए, उस वाचा को युग युग का पीढ़ी तक लेके जाने के लिए यीशु मसीह को, उस परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मानव रूप धारण करके आना पड़ा, ताकि आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए, आपको पाप से बचाने के लिए, मुझको पाप से छुड़ाने के लिए, हम सबको पाप का जाल से, दलदल का कीचड़ से पूरी तरह बचाकर यीशु मसीह का लहू के सामर्थ्य से जो विश्वास करता है, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और आज मेरे साथ यीशु मसीह का लहू में जीवन है, वो यीशु मसीह आज भी वो कार्यों को करता है। मेरे प्रियजनों, मनुष्य को एक बार इस जो व्यक्ति जीवन को पाता है इस संसार में, एक दिन मरना तय है, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर का पुत्र पर जो कोई भी विश्वास करता है उसकी नाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। इसके मतलब है मरने के बाद भी एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है। अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के संग हैं, वो परमेश्वर के साथ हम अनंत काल के लिए उसकी महिमा में रहेंगे। वहां पर कोई भी दुख नहीं होएगा, वहां पर कोई पीड़ा नहीं होएगा, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, वहां पर कोई भी गरीबी नहीं रहेगा, वहां पर पसीना बहाकर रोटी कमाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे लिए उजाला है। वहां पर सब कुछ परमेश्वर की महिमा के द्वारा होगा। इसीलिए नोह का टाइम पे परमेश्वर ने क्या कहा?
फिर से मैं कभी ऐसा नाश को नहीं करूंगा, क्योंकि ये चिन्ह जो धनुष बाण बारिश के समय जब भी बिजली गरजती है तब हम आसमान में जो देखता है, उस समय परमेश्वर ने नोहा को आज्ञा दिया था मैं आगे से नाश नहीं करूंगा। जब भी ज्यादा बारिश आएगा वो धनुष्मान वो चिन्ह रहेगा, वो देखकर मैं तुझे दिया वादों को मैं स्मरण करूंगा। देखिए, एक धर्मी व्यक्ति के कारण, जो परमेश्वर की इच्छा को चलने वाला व्यक्ति था, उसके भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके साथ चलने के लिए जो निर्णय लिया था, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बचा लिया। उसके वजह से आज हम देखते हैं संसार में भूकंप आता है, बाढ़ आता है, कई सारे समस्या को इस साल में भी बहुत से अकाल परिस्थिति को हमने देखा। अगर हम यूपी या बिहार अलग अलग क्षेत्र में हम देखते हैं, जो उड़ीसा या भारत के अंदर ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो बारिश में डूबे, लेकिन ये परमेश्वर का जो वाचा है उसमें भी लोगों को उसने सुरक्षा में रखा। यहां पर लिखा है जो धर्मी व्यक्ति है उनके साथ ने वाचा बांधा। इसलिए मेरे प्रियजनों, कब कब कौन सा चीज कौन सा परिस्थिति में कब क्या होता है हमें नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला परमेश्वर हमें हर एक बुराई से बचाएगा, हर एक पाप से बचाएगा, हर एक शैतान के जाल से बचाएगा, और एक महामारी से बचाएगा, वो सुरक्षा देगा। अगर मानिए कोई समस्या ऑलरेडी है, फिर भी आपको सांत्वना देगा, वहां से बाहर आने के लिए मार्ग दिखाएगा, वो आपको सुरक्षा कवच के अनुसार लेके बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता बीमारी, यीशु मसीह पे जो विश्वास करते वो बीमार नहीं होंगे, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ऊपर ताड़ना नहीं आएगा, यीशु मसीह पर ऊपर जो विश्वास करते हैं उनको ऊपर में कभी दुख और परेशानी नहीं आएगा। वे सब आता है जाता है, लेकिन प्रभु का शांति हृदय में रहता है। परमेश्वर ने नोहा को नाव बनाने के टाइम में बहुत से लोग दुख दिए रहेंगे, लेकिन उसके आनंद उसके हृदय में था, तब वो विश्वास योग्यता से वो नाव को बनाया। इतने साल तक अपनी मेहनत की, उस हर एक पसीने को उस नाव बनाने में लगाया। मेरे प्रियजनों, यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। यहां पर जो पाप की भारी बोझ है, नया नियम में नाश का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार नाश नहीं होएगा, चीजें होएगा जाएगा, लेकिन अगर हम जीवित जब ही रहता है, हमारे हृदय में यीशु मसीह नहीं आता है, हम नरक की ओर बढ़ते हैं, वो नाश है। अगर उस परमेश्वर का वचन को सुनकर भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, यानी कि जो पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा, उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करता है, तो जो दंड की आज्ञा है, यानी कि एक इस जीवन के बाद एक जीवन है, एक या स्वर्ग एक या नरक। नरक में एक दंड है। जब तक यीशु मसीह हमें पूरी तरह छुड़ाता नहीं है, पूरी तरह आजाद नहीं करता है, हम भी एक पाप से भरे हुए जिंदगी, एक दंड की आज्ञा के समान चलते हैं। वो दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो जीवन की ओर प्रवेश कर चुका है वचन के अंदर। जब हम विश्वास करते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो जीवन में ऑलरेडी हम प्रवेश किया है, और वो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत भलाई, महान प्रेम और परिपूर्णता का मार्गदर्शन में लेके जाएगा।
नोह का समय सब कुछ नाश हो गया, लेकिन फिर ऐसे नाश परमेश्वर ने कभी नहीं किया। परमेश्वर का दया दृष्टि संसार पे इतना और बढ़ गया, इसलिए 2020 साल पहला हमेशा के लिए पूरे लोगों को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए, संसार में और एक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारा मध्य में भेजा, जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं उसके नाश ना हो करके। मेरे प्रियजनों, अगर आप अब तक उस महान परमेश्वर को जाना है, उसके करीब आया है, लेकिन अगर उसका स्वाद को अभी तक नहीं चखा है, आप उस परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाइए कि प्रेम को, उसकी भलाई को आप चखिएगा और एक विपत्ति से वो बचाएगा। क्योंकि वचन कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे नहीं त्यागता हूं, मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा, मैं अपने पास रहूंगा। यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुताई का जीवन देने के लिए। लेकिन मैं आपको मैं शुरुआत में कहा परमेश्वर ने सब कुछ नाश किया, लेकिन धर्मी व्यक्ति को बचाया। प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है, पाप से, बीमारी से, शैतान के जाल से, अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर एक ज्योति की ओर बढ़ाने के लिए आया है। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम आपके अंदर प्रकट करता है। जैसा वो नोह से प्रेम किया, उसको परिवार को बचाया, उसी तरह वो आपको और हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो यीशु मसीह आया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, तब भी वो यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट हुआ इस संसार में, और वो हमें जीवन की ओर बढ़ाता है। मृत्यु का जाल में गिरेगा, उस मृत्यु का रस्सियों को ठोक डालेगा, जीवन देकर वो जीवन की ओर बढ़ाएगा, बचाएगा, और आप उसकी सुरक्षा, उसकी परिपूर्णता को अपने जीवन में अनुभव करने लगोगे। इस संसार में यीशु मसीह आया और एक लोगों को छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया। एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था, उसके पास जाकर उसको चंगा किया और वो अच्छा हो गया। फिर उसे कहा फिर पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ा विपत्ति तेरा जीवन में आएगा। हाँ मेरे प्रियजनों, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन पवित्रता परमेश्वर का हमें करीब लेके आता है। अगर आप यीशु मसीह को अभी तक अपने हृदय में नहीं बुलाया है, यह अच्छा समय होगा, आप यीशु को अपने हृदय में बुलाइएगा। मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिएगा, विश्वास से बोलिएगा, अंगीकार कर कर बोलिएगा, प्रभु तू मुझे चाहिए करके, ये विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे मन को, मेरे हृदय को निर्मल कीजिए। आपकी पवित्र लहू से मेरे अंदर का और एक अशुद्धता को निकाल दीजिए, पूरी तरह शुद्ध कीजिए। जैसे मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप ही मेरे जीवन का तारणहारा करके प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आप आइए प्रभु जी, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे जीवन में। मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए। आज से आप मेरे जीवन का प्रभु बनिए और आप मेरे जीवन में राज कीजिए। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और योग्य है, सामर्थ्य है, वो हम पर अनुग्रह करते। जैसे आप इस प्रार्थना को किया है, प्रभु आपके हृदय में आया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, तो जब स्वर्ग से देखा प्रभु जी, कोई तो व्यक्ति प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला है क्या?
तो कोई नहीं मिला प्रभु जी, तो बहुत दुख हो गया प्रभु जी। हम पुराने नियम में देखते हैं हर एक लोगों को तूने नाश किया, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति था प्रभु जी नोहा, उसे तूने बचाया, उसे जीवन दिया प्रभु जी। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु मसीह संसार में आया और एक लोगों को बंधन से छुड़ाया, बीमार से चंगा किया, आजाद किया, और जो उस पर विश्वास करते प्रभु जी उनको तू अनंत काल का जीवन दिया प्रभु जी। उसी तरह मैं प्रार्थना करता इस समय जो भी प्रभु जी इस समय बीमारी में है, तकलीफ में, परेशानी में, निराशा में, उन सारे लोगों को तू छुड़ा प्रभु जी। उनके अंदर का दुख और दर्द को प्रभु जी का जीवन से निकालना प्रभु जी, ताकि तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन बचाता है, तेरा वचन छुटकारा देता है, तेरा वचन आजादी देता है, तेरा वचन सांत्वना को लेके आता है प्रभु जी। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी मृत्यु की ओर बढ़ रहे, नाशमान की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जी तो अनुग्रह करना, रहम करना प्रभु जी। उनको पाप से पूरी तरह छुटकारा देकर नई जिंदगी में लेके चलना प्रभु जी। स्वर्गीय दर्शन को पाकर परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलने के लिए तो सहायता करना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, आप भला परमेश्वर है, आपकी योग्य सामर्थ प्रभु जी लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह प्रभु जी भारत में इस वर्ष में कई सारे जगह पे प्रभु जी महान रीति से बारिश आने की वजह से कई सारे गांव के गांव बारिश में प्रभु जी डूब गए प्रभु जी। कई लोग प्रभु जी बेघर हो गया प्रभु जी। प्रभु उनका ऊपर तेरी दया दृष्टि को करना प्रभु जी, उनको तो अनुग्रह करना, उनका जो कोया है प्रभु जी उससे 100 गुना ज्यादा वो लौटाना प्रभु जी, उससे भी ज्यादा वो तुझे जानने वाला बने प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं राजा, भारत प्रभु जी एक अच्छी राष्ट्र बने, प्रेम से भरा हुआ राष्ट्र बने, शांति से भरा हुआ राष्ट्र बने, पिता का प्रेम को जानने वाला राष्ट्र बने, और आपकी इच्छा उनके जीवन में कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक चीज का नियंत्रण ले, मार्गदर्शन कर, आशीष कर, अनुग्रह कर और फलवंत कर। तेरी योजना सबके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं इस समय महसूस कर रहा हूं अपने हृदय में कोई व्यक्ति है जो किडनी का डायलिसिस बार बार कर रहे हैं। इस समय बहुत परेशान है, बहुत ही दर्द को महसूस कर रहा है, अपने अंदर ताकत को नहीं देख रहे, वो दुर्बल होते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह इस समय उसको छू रहा है, उसको छुड़ा रहा है, और प्रभु की चंगाई उसके जीवन में उतर आ रहा है। प्रभु का वचन पर आप भरोसा कीजिए, वही सच्चा परमेश्वर है जो छुड़ाने के लिए आया है, चंगा करने के लिए आया है। अगर आप वो व्यक्ति हो तो अपने दोनों हाथ को अपनी किडनी की ओर रखिएगा और प्रभु जी से विश्वास से चंगाई को मांगिएगा। अपने गुनाहों को पश्चाताप कीजिएगा, यीशु से अनुग्रह दृष्टि के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कंप्लीटली आपको छुड़ाएगा और आप स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। प्रभु आपको नया जीवन दिया है, प्रभु के जीवन में आप बढ़िएगा, फिर से पाप की ओर मत बढ़िएगा। वह आपको संभालेगा, अपने परिवार को, दोनों बच्चों को भी संभालिएगा। मैं ऐसा देख रहा हूं, 2 बच्चे हैं आपको, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु की शांति आपका जीवन में हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सारे गवाहियों को बनाया है। मैं विश्वास करता हूं चंगाई के द्वारा, जॉब के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, फाइनेंस ग्रोथ होने के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, बच्चों के द्वारा, आप हमारे azadi@gmail.com के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें आपका खुशियों को बांट सकते हैं।
आपके जीवन में कोई प्रार्थना का जरूरत है या आपका रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना विनती है, आप हमें बताना चाहते हैं प्रेयर पॉइंट, तो आप वो भी azadilife@gmail.com के द्वारा आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सके, आपके जीवन में परमेश्वर को कुछ और बढ़े। या जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो, प्रभु में आप बढ़ रहे हो और अधिकाई से आप जानना चाहते हो, तो भी आप हमें azadilife@gmail.com के द्वारा आप हमें मेल कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। अगली बार फिर से हम मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।